जीवं जीवमुदव्वं जणवर्वसहेडजेडिदिटं देविन्दुविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। द्रव्य आश्रम के भेद की चर्चा चल रही है। अपन ने देखा 4 घाती कर्मों का कार्य और 4 अघाती कर्मों का कार्य। यदि देखा जाए तो जब तक इस जीव को कर्म का संचय है, कर्म का बंध है, तब तक ये जीव संसार में ही रहता है और किसी न किसी देह में रहता है। और भेद विज्ञान होने पर इन कर्मों का अभाव होना स्टार्ट होता है और बारंबार स्वभाव में स्थिरता होने से संपूर्ण कर्मों का अभाव होकर परम सुखमयी दशा को प्राप्त करता है। अब तक जो हमने स्वाध्याय से जितना कुछ समझा, आज अपने को वेदनीय कर्म पर चर्चा करनी है। तो अब तक जो कुछ भी हमने समझा, तो हमें क्या ख्याल में आया कि इस पूरे विश्व में दुख का कारण क्या है। हमें अब तक में क्या ख्याल में आई है बात, इस पूरे विश्व में दुख का कारण क्या है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुख तय भयबंत, है ना। पूरे जीव सुखी होना चाहते हैं और दुख से भयभीत हैं। तो दुखी होने का कारण हमारे को क्या ख्याल में आया अब तक में, बोलो कौन बताएगा। अज्ञानता भाभी जी। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, दुख का कारण है अज्ञान। डायरेक्ट दुख अभी भी समझना ध्यान से। डायरेक्ट दुख तो है राग द्वेष। डायरेक्ट दुख किससे होता है? राग द्वेष से दुख होता है डायरेक्ट। तीव्र कषाय, मंद कषाय जो उत्पन्न होती हैं, ये दुख रूप हैं। और अब इनका कारण पूछो कि राग द्वेष का कारण क्या है, हैं? तो बोलेंगे इस राग द्वेष का कारण मोह है, अज्ञान है। समझ आई बात? मोह कह दो, इसका कारण कौन है? मोह। और मोह का कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञान क्या है? कि भेद विज्ञान का अभाव, सो अज्ञान है। अपने को आत्मा नहीं जानना, ये अज्ञान है। तो इस विश्व में दुख क्या चीज है? दुख कि ये राग द्वेष है, जो परिणति में राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, एग्जैक्टली ये दुख है। और राग द्वेष का कारण अज्ञानता है, मोह है ना। अब हमें सुखी होना है तो हम क्या करें? सुखी होना है तो क्या करें? बोलो, सुखी होना है तो क्या करें? भेद ज्ञान करें, अज्ञान को दूर करें। हाँ, अज्ञान को दूर करें। ऐसे बोलेंगे अज्ञान को दूर करें, और उधर पॉजिटिवली बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसा निर्णय अनुभव करें। क्लियर? इतनी बात में किसी को समस्या? बोलो, क्या करना है सुखी होने के लिए? एकमात्र भेद विज्ञान, एकमात्र भेद विज्ञान, ठीक है। और जब ये जीव भेद ज्ञान की प्रोसेस में आता है ना, अनादि के अभ्यास से बार बार हमें जो भूख लगी तो भोजन की याद आती है ना। भूख लगी तो घूमने की याद तो नहीं आती, भूख लगेगी तो भोजन की याद आएगी। लेकिन अब हमने स्वाध्याय किया है तो उस भोजन के साथ में भेद ज्ञान की भी याद आएगी। क्या बोला?
भूख लगेगी तो किसकी याद आएगी? बोलो। वेद विज्ञान की। वेद हाँ, विज्ञान। अनादि के अभ्यास से भोजन की याद आएगी और अभी भी भोजन की याद आ रही है, परंतु चूंकि हम तत्व निर्णय कर रहे हैं तो हमारे को क्या याद आएगी? नहीं, ये वास्तविक उपाय नहीं, वास्तविक उपाय तो भेद विज्ञान है। भोजन हो रहा है, भोजन की क्रिया चल रही है, लेकिन ज्ञान में इस बात का निर्णय हो गया कि ये वास्तविक उपाय नहीं है। उपाय तो देखो हमारे अनंत भगवान 18 दोषों से रहित हो गए, है ना? किससे हुए? कि भेद विज्ञान तः सिद्धा। भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ। परिणति स्वभाव में स्थिर होती गई, राग द्वेष मिटते गए। परिणति स्वभाव में स्थिर होती गई, राग द्वेष मिटते गए। सम्यक ज्ञान एक बार प्रकट हो गया, सम्यक श्रद्धा एक बार हो गई। अब चारित्र की परिणति डायरेक्ट दुखती है ना, तो वो जितनी जितनी स्वरूप में स्थिर होती जा रही है उतना उतना दुख मिटता जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो एक ही उपाय है। अब शरीर में कोई रोग आदि हो गए, शरीर में कोई रोग हो गया, दवाई आदि के कार्यक्रम चलेगा उदयाधीन व्यवस्था में, वो भी। लेकिन निर्णय क्या हो गया कि भले ये उपाय चल रहे हैं, लेकिन ये रोग मिटाने का वास्तविक उपाय नहीं। रोग मिटने का उपाय तो वास्तव में मैं अशरीरी हूं। भेद विज्ञान एक उपाय है। आ गई बात समझ में? अभी अपने को चर्चा करनी है वेदनी कर्म के ऊपर, है ना? तो वेदनी कर्म क्या है? कि अनुकूल प्रतिकूल संयोग प्राप्त करने में जिस कर्म का निमित्त है वो वेदनी कर्म है। अनुकूल प्रतिकूल संयोग, स्पष्टता पता चल रही है। संयोग, संयोग में अनुकूलता प्रतिकूलता है ना? वास्तव में जब भेद विज्ञान होता है तो संयोग है, ना कोई संयोग सुख का कारण है, ना ही कोई संयोग दुख का कारण है। अब सुख दुख के कारण को समझना, ना ही कोई संयोग सुख का कारण है। तो सुख का कारण क्या था? भेद विज्ञान। और दुख का कारण क्या था? अज्ञान मोह राग द्वेष। तो विश्व में ऐसा कौन सा संयोग है जो हमको अज्ञान मोह राग द्वेष कराता है? दुख का कारण तो अज्ञान मोह राग द्वेष है, अभी अपन ने चर्चा कर ली। तो विश्व में ऐसा कौन सा संयोग है जो हमारे को अज्ञान मोह राग द्वेष कराता है? बोलो। और विश्व में ऐसा कौन सा द्रव्य है जो हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कराता है? अनुकूल प्रतिकूल तो तब बनेंगे। समझ में आ रही है बात? प्रतिकूल संयोग क्या है? जिसके निमित्त से दुख हो, अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न कराए। तो पत्नी बच्चे दुकान मकान शरीर कर्म, ये अज्ञान मोह राग द्वेष कराते हैं? बोलो, अरे बोलो। नहीं कराते, नहीं कराते, है ना? पत्नी बच्चे दुकान मकान कोई भी अज्ञान मोह राग द्वेष नहीं कराते, है ना? अब देखना जिनवाणी में कितनी निमित्त की चर्चा है। देव शास्त्र गुरु को क्या बोलेंगे? क्योंकि इनका लक्ष्य करने पर भेद ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो हम उपचार से कहते हैं देव शास्त्र गुरु तीन रतन करता। देव शास्त्र गुरु हैं जो रत्नत्रय प्रकट कराते हैं, अर्थात उनका लक्ष्य करने पर भव्य जीव, कोई भव्य जीव ऐसा ही मैं भी हूं, ये प्रतिबिंब सो मेरा है, वो भेद विज्ञान कर लेता है। तो उपचार से कहते हैं कि देव शास्त्र गुरु सुख के कारण है। समझ में आई बात? और कोई भेद ज्ञान नहीं करे, देव शास्त्र गुरु के उदक चंदन तो रोज करे, लेकिन भेद ज्ञान नहीं करे और मिथ्या तो पलता रहे,
अनंतानुबंधी राग द्वेष चलते रहे, और वहां पर बोले मैं तो इतनी पूजा करता हूँ, मैं तो इतना विधान रचाता हूँ, मैं तो इतना दान देता हूँ। देवशास्त्र गुरु के सन्मुख खड़े ही होके, और देवशास्त्र गुरु कह रहे हैं कि तुम करता क्या आया को, और पूजन कर रहे हैं शुद्धात्म प्रभा जो अनुपम फल में उसे खोजने आया हूँ। यह मोह तड़क कर टूट पड़े तब सार्थक फूल पूजा तेरी, पढ़ रहे हैं। राग भाव में धर्म मानना जिन मत में मिथ्यात्व कहा, पढ़ रहे हैं और भेद ज्ञान नहीं कर रहे। समझ में आ रही है? तो देवशास्त्र के ऊपर भी कितना उपचार है, जबकि निमित्त जब जब बनेंगे तो वे ही निमित्त बनेंगे। जब किसी जीव को भेद ज्ञान होगा तो वे ही निमित्त बनेंगे। तो असली अनुकूल सामग्री कौन है? देव शास्त्र गुरु, न कि अच्छी पत्नी बच्चे दुकान मकान। और हम पढ़ते भी हैं, बहु पुण्य उदय मम आयो प्रभु तुमरो दर्शन पायो। मतलब स्वरूप नहीं समझ के कितनी छल कपट मायाचारी चलती ही रहती है। यहाँ तो लिखा है, सो पढ़ रहे हैं, बहु पुण्य उदय मम आयो। और पुण्य उदय कब लगता है? जब 1 लाख का फायदा हो गया हो, प्रमोशन मिल गया हो, बच्चा इंडिया छोड़ के अमेरिका पाकिस्तान चला गया हो, देवशास्त्र गुरु छूट जाए, भले छूट जाए देवशास्त्र गुरु, पैसा तो आ रहा है ना। समझ में आ रही है बात? ये वेदनी कर्म की चर्चा कर रहे हैं अपन। वेदनी कर्म, अनुकूल सामग्री यदि कहें निमित्त रूप से, तो इस विश्व में अनुकूल सामग्री क्या है हमारे लिए? देव शास्त्र गुरु, ये अनुकूल सामग्री है। आज्ञाकारी स्त्री पुत्र आदि मिल गए, है ना? तो अब क्या है? बस सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, बढ़िया है। क्या बढ़िया है? भूप कीड़ों में गया। क्या बढ़िया है? भविष्य पता है अपना, भेद ज्ञान के अभाव में क्या भविष्य है। ठीक है? और पत्नी दुकान मकान बच्चों को उपचार से, उनको भी उपचार से क्या कहते हैं? ये प्रतिकूल संयोग है। सुतदारा होए नसीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। देखो सारी लाइन जिनवाणी में ही लिखी है, लेकिन शायद बाद आपको नहीं पकड़ में आएगा। किस कथन का प्रयोजन अगर समझ में नहीं आएगा तो उन कथनों को प्रमाण समझ के व्यवहाराभासी बने रहेंगे। समझ में आ रही है? तो पत्नी दुकान मकान बच्चे धन वैभव संपदा वगैरह वगैरह लगा लेना, है ना? इन सब के लक्ष्य से, नियम से राग उत्पन्न होता है और द्वेष उत्पन्न होता है। ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, भाई पत्नी खराब है, इनकी पत्नी अच्छी है ना? तो वो राग द्वेष में निमित्त होते हैं। तो एग्जैक्टली कहा जाए, जिस एंगल से देवशास्त्र गुरु को अनुकूल निमित्त कहा, तो ये सब प्रतिकूल निमित्त हैं। अच्छी पत्नी भी प्रतिकूल निमित्त है, अच्छे बच्चे भी प्रतिकूल निमित्त हैं। क्यों? तुम उनका लक्ष्य करके अपने स्वभाव को नहीं समझ पाओगे। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता। बहुत एक एक पर्याय बहुत महंगी है, सिंगल पर्याय। आ रही बात ख्याल में? ये अनुकूलता प्रतिकूलता समझ लेना कि जब जब संबंधी, ये भाई बहन, अम्मा कक्का चाचा चाची वगैरह वगैरह, जब जब इनका लक्ष्य होगा तो नियम से तीव्र राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, तीव्र राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। और उन तीव्र राग द्वेष से जीव दुखी होता है, पर इनसे आगामी फिर बंद होता है, फिर 8 ही कर्मों का बंद हो रहा है। समझ आ गई बात? तो अनुकूल प्रतिकूल विश्व में कुछ है कि नहीं? अब देखो, अनुकूल कंडीशन है, कंडीशंस अनुकूल, और इधर अज्ञान मोह राग द्वेष। तो अनुकूल कंडीशंस में भी वो जीव दुखी है,
दुखी ही है। और तीव्र कषाय हो तो स्पष्ट दुखी पता चलता है। सब एकदम पूरा जीवन हो गया, पति एकदम पत्नी का आज्ञाकारी, पूरा जीवन हो गया, लेकिन अभी भी उस पत्नी से पूछो, हाँ बड़ा ध्यान रखते। पूरा जीवन बीत गया, 20 साल, 50 साल, 60 साल। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो दुख अनुकूल सामग्री से नहीं, सुख अनुकूल सामग्री से नहीं, कषाय से दुखी है। और उसी पर का लक्ष्य करके यदि आप सुखी हो, उसी पर पदार्थ का लक्ष्य करके सुखी हो, तो वो अनुकूल सामग्री कहलाती है, उपचार चला जाता है। और उन्हीं का लक्ष्य करके दुखी हो तो फिर उन पर प्रतिकूलता का आरोप चला जाता है। सामग्री अनुकूल के प्रतिकूल, नथिंग, न अनुकूल न प्रतिकूल। सुतदारा सीरी सब स्वार्थ के हैं, भीरी स्वार्थी हैं कि नहीं? नहीं। तुम उनका लक्ष्य करके अज्ञान मूढ़ देश उत्पन्न करते हो। 96,000 रानी है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, नो प्रॉब्लम। अब कोई स्वार्थी नहीं दिखता, सब जीव दिखाई देते हैं। ये वेदनी कर्म की चर्चा चल रही है। हमारे तो बहुत पाप का उदय है। तो पाप के उदय में क्या होएगा? पाप के उदय में क्या होएगा? कल चर्चा की थी, धन नहीं मिलेगा, पति पत्नी आपस में आज्ञाकारी नहीं मिलेंगे, बच्चे ध्यान रखने वाले नहीं मिलेंगे, दरिद्रता मिलेगी, शरीर में रोग आदि मिलेंगे। तो तुम्हें क्या मिला? तुम कौन हो? मैं तो भगवान आत्मा हूं। तो भगवान आत्मा को इनमें से क्या क्या मिला? भगवान आत्मा को पैसा मिला, दरिद्रता मिली, रोगी शरीर मिला, पत्नी मिली, बच्चे मिले, क्या मिला? मुझे क्या मिला? बोलो। पाप के उदय में मुझे क्या मिला? दुख मिला और कुछ नहीं मिला। हैं? कुछ नहीं मिला। हाँ, मुझे कुछ नहीं मिला। पाप के उदय के काल में मुझे तो हर समय ज्ञान का उदय है। क्या बोला? ये पाप की सामग्री जीव के द्रव्य गुण पर्याय में कुछ नहीं कर सकती। नेवर नेवर नेवर। पाप के उदय की सामग्री, जिसको लोक में पाप का उदय कहते हैं, पाप के उदय की सामग्री जीव के न तो द्रव्य में, न गुण में और न पर्याय में कुछ नहीं कर सकती। ये स्वयं अपने स्वरूप को न जानकर उस पर का लक्ष्य करते हुए उनमें प्रतिकूलता का भ्रांति रखता है कि ये प्रतिकूल है। समझ आ गई बात? ऐसे ही अनुकूलता की सामग्री भी मुझ द्रव्य गुण पर्याय में कुछ नहीं करते। द्रव्य गुण पर्याय में कुछ नहीं करते। ये अज्ञान से उनका लक्ष्य करके अपने को सुखी मान रहा है। उनका लक्ष्य कर करके क्या मानता है? अब मैं सुखी हूं। और अज्ञान मोह राग देश पनप रहे हैं, चल ही रहे हैं। अज्ञान मोह राग देश पस फॉर्मेशन हो ही रही है और बाहर में मल्लम पट्टी हो रही है। समझ में आ रही है बात? अरे बोलो। ये जीव, हाँ आ रही बुआ जी। ये जीव स्वयं पर का लक्ष्य करते हुए, स्वयं पर का लक्ष्य करते हुए सुखी दुखी होता है। समझ में आ रही है? पर द्रव्य तो सुख दुख के हेतु है ही नहीं। ये निर्णय करना बहुत जरूरी है। तो उपयोग वहां से हटता है। अरे ये तो मेरे लिए कोई प्रतिकूल सामग्री नहीं, ये तो मेरे लिए कोई अनुकूल सामग्री नहीं है। अज्ञान मोह राग देश उत्पन्न होना परिणति में ये प्रतिकूल है और रत्नत्रय प्रकट होना अनुकूल है। ये विश्व में अनुकूल प्रतिकूल सामग्री है। और इनके निमित्त पर आरोपित कथन होता है। रत्नत्रय प्रकट होने में निमित्त कोई है तो देवशास्त्र गुरु,
तो आज के बाद हम सिर्फ देवशास गुरु को अनुकूल सामग्री कहेंगे और किसी चीज को अनुकूल सामग्री नहीं कहेंगे, ओके। है ना। और न किसी को प्रतिकूल सामग्री जानेंगे कि ये प्रतिकूल सामग्री वो है जो हमारे को राग द्वेष उत्पन्न कराए, जबरदस्ती बलात् करके राग द्वेष की उत्पत्ति कराए। तो ये वेदनी कर्म की चर्चा हुई। आज सुमत जी भाषा के प्रवचन में चर्चा आई कि जिसको जो कुछ प्राप्त है, जैसा घर, जैसा मकान, जैसी दुकान, जैसे पत्नी, जैसे बच्चे, ये इसके ऑन डिमांड सारी सामग्री है आपके पास। ऑन डिमांड कैसे? ऑन डिमांड कह रहे कोई लोग ऐसा निदान बंद करते हैं। जैसे 2 एग्जाम्पल दिए। क्या निदान बंद? बोलो। मुनिराज को ऐसा विकल्प आ गया, खरबूजे की स्मेल आई, है ना। अरे देखो शायद बहुत दिन हुए खरबूजा नहीं खाया, क्या पता कोई आहार में खरबूजा दे देगा। खरबूजा तो बहुत अच्छा है। आयु बंद का काल, बोलो तुम ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा के लिए क्या खरबूजा अच्छा है, क्या आम अच्छा है, क्या मौसमी अच्छी है? बोलो क्या अच्छा है? आयु बंद का काल, अपने को पता नहीं चलता कब आयु बंद का काल आ रहा है ना। और वो ऑन डिमांड, चलो भैया खरबूजा में ही रहना अब आजीवन, खरबूजा में इल्ली बन गए। जब आयु पूर्ण हुई तब क्या हो गए? खरबूजा में इल्ली। अरे इसके केश कितने सुंदर हैं, ऑन डिमांड, जाओ केश में रहो आजीवन, जुआ बन जाओ। अरे ये लोग कितने अच्छे हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे थे। कैसे एग्जाम्पल दे रहे थे? कि बोले कि जैसे कोई लड़की है और वो अपने हाथ में उसका पेट एनिमल है, कुत्ता है हाथ में। लड़के क्या बोलते? अरे यार काश अपन कुत्ता होते तो ये दिन भर हमें गोदी में उठाए रहती। चलो तथास्तु, ऐसे ऑन डिमांड है सब कुछ। अरे उनकी पत्नी अच्छी है, चलो भैया तथास्तु। अरे हमारा पति तो ऐसा है, उनका पति कितना अच्छा है, चलो तथास्तु। समझ में आ रही है बात? कि अरे इससे बढ़िया तो शादी नहीं होती, चलो भैया अगले जन्म में शादी नहीं। अरे जे लोग कितने बढ़िया हैं, सब इनके सब काम मौके पर हो जाते हैं, पत्नी ध्यान रखती है, इससे बढ़िया तो शादी हो जाती। बच्चे बोलते हैं देखो ये चिड़िया कितनी बढ़िया है ना, इन्हें पढ़ना ना लिखना ना खाना, कुछ करना ना धरना, ना कोई की डांट ना फटकार, कितने बढ़िया अपन आकाश में उड़ते रहते। ऑन डिमांड। समझ में आ रही है बात? ऐसे जीव ऑन, जो कुछ भी सामग्री है सब ऑन डिमांड है। और एक बहुत अच्छा लॉजिक बताया उनने। क्या लॉजिक बताया? कि जैसे मान लिया आप बाजार में साड़ी खरीदने गए, तो यही साड़ी क्यों आई तुम्हारे पास? साड़ियां तो बहुत सारी थी। तो एक आंसर तो ये है कि अघाती कर्म के अनुसार, और दूसरा आंसर क्या है कि खुली तो बहुत सारी थी लेकिन हमारा अटैचमेंट इससे ही हुआ, राग। इतनी सारी साड़ियों में इस पर्टिकुलर से राग, तो जिस पर्टिकुलर से राग होता है वो ही आपके घर में आती है। समझ में आ रही है बात? तो अब बोलो, जो अपना ही कृत्य हो तब उसमें अनुकूल प्रतिकूल कहने की क्या बात है? ये अच्छे हैं वो बुरे हैं, वो अच्छे हैं वो बुरे हैं। और जीव देखो, जीव अनादि का है, वो अनंत बार ये स्त्री बन गया, पुरुष बन गया, लड़का लड़की बन गया, चूहा बिल्ली बन गया, अनंत बार एक इंद्री बन गया, अनंत बार। जिनवाणी में लिखा अनंत बार ग्रीवक उपजायो।
मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजाया। बस पर द्रव्यों में ही राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष, भेद विज्ञान के अभाव में ये भटकता ही रहा, भेद विज्ञान के अभाव में दुखी ही रहा, चाहे सामग्री अनुकूल हो चाहे सामग्री प्रतिकूल हो। कह रहे हैं एक ऐसा कोई जीव नहीं है जिसने विश्व के सारे पति को नहीं भोगा हो, और कभी भी कोई पत्नी अपने पति से सेटिस्फाई नहीं और कोई पत्नी अपने पति से सेटिस्फाई नहीं। इस विश्व में मिलेगी नहीं कोई ऐसी। कोई अपने बच्चों से सेटिस्फाई नहीं, कोई बच्चा अपने माँ बाप से सेटिस्फाई नहीं। और जहां भेद विज्ञान है, जहां तत्व निर्णय है, वहां अपने स्वभाव से संतुष्ट है तो बाहर में संतुष्ट दिखाई देता है। नहीं भैया सब जीव है। तुम्हारी बहू कैसी है? बहुत अच्छी है। लड़का कैसा है? बहुत अच्छा है। माँ बाप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। जीव है। समझ में आ रही है आर्ट ऑफ लिविंग? जो अपने से संतुष्ट है, अरे मैं तो भगवान आत्मा हूं, परिपूर्ण हूं, प्रभु तत्व हूं, मैं प्रभुता संपन्न प्रभु तत्व हूं, दीनता हीनता वाला नहीं हूं मैं। तो उसको सब प्रभु दिख रहे, सब अकर्ता गायक दिख रहे। कौन अच्छा कौन बुरा? अच्छे बुरे की कल्पना मिट गई। विश्व में अच्छे बुरे की कल्पना मिट गई। बच्चे ने मोबाइल ला के दिया, तुमने तो मैं सस्ता ला के दे दिया, अपना तो महंगा खरीदते हो। नहीं, अच्छे बुरे की कल्पना मिट गई। और कर्म फिलोसफी से बोले तो अपने आघाती कर्म के उदय में 10,000 का ही मोबाइल फिक्स है, और उनके आघाती कर्म में 50,000 का ही फिक्स है। तो तुम राग द्वेष नहीं करो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? बोलो कहीं भी स्वरूप समझने पर, ये कर्म फिलॉसफी भी समझने पर कहीं राग द्वेष की गुंजाइश नहीं बचती। बोले कितने एंगल से बात को समझी जा सकती है। क्या है वेदनी कर्म? क्या है वेदनी कर्म? मुनिराज को कैसी प्रतिकूलता, मुनिराज को कैसी भारी प्रतिकूलता, और प्रतिकूलता के काल में केवल ज्ञान की प्राप्ति। बोलो, देह को अपने से भिन्न जानते हैं। जैसे साड़ी जल रही है वैसे देह जल रही है, हम नहीं जले। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी हूं। कैसे कैसे भजन लिखे, उपसर्ग कर्ता के प्रति भी रोष नहीं। कैसे हैं मुनिराज? उपसर्ग परिशय कृत बाधा किंचित न छूने पावे। उनको छूती नहीं है। सिर पे सिगड़ी जलाने वाला वो जल रहा है कि मुनिराज जल रहे हैं? बोलो कौन जल रहा है? वो ही कषाय की अग्नि में जल रहा है। और मुनिराज संवर निर्जरा की पूर्णता करके शांत पूर्ण शांति को प्राप्त किया, और देह जल रही सो जलती रह गई। समझ में आ रही है? कौन जल रहा है? मुनिराज के ऊपर सिगड़ी रखने वाला कषाय की अग्नि में जल रहा है, और मुनिराज उन्हीं परिस्थिति में। यह है देखो भेद विज्ञान की महिमा। और देखो एक लास्ट एग्जाम्पल, कि अगर मिथ्या दृष्टि जीवों को ही देखें तो एक ही कंडीशन पर दो अलग अलग तरह के परिणाम देखने मिलते हैं। जैसे मान लिया नई कार खरीदी और एक्सीडेंट हो गया। समझो 40 लाख की गाड़ी खरीदी, एक्सीडेंट हो गया, बच्चा लौट के घर आया। माँ क्या बोल रही है? अरे भैया गाड़ी में ही कुछ हुआ, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। एकदम रिलैक्स हो गई, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ। गाड़ी चली गई, नई खरीदी, 20 लाख रुपए का नुकसान हो जान दो, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ। और तीव्र कषाय होगी तो हाँ ऐसे ही आ जाते हैं रुपया। कैसे मुश्किल से कमाए थे, अकल नहीं है,
चलाने की, ये नहीं वो नहीं वगैरह वगैरह। बोले एक ही कंडीशन में दो जीवों के, मिथ्या दृष्टि जीवों के ही दो प्रकार के परिणाम। कंडीशन अनुकूल है प्रतिकूल है। जिसको शांति है वो अनुकूलता का भोग कर रहा है, और जिसको अशांति है वो प्रतिकूलता का भोग कर रहा है। कंडीशन एक ही है। समझ आई बात? अरे आई कि नहीं आई? ओके, जिसको शांति है वो अनुकूलता का वेदन कर रहा है। जो अशांति है, बिना किसी बात के, एक्सीडेंट तो हो गया, चलो हो गया घर में, ये यहाँ की जगह यहाँ क्यों रख दी, इसी बात तुम्हारी टेंशन चल रही है। 1 इंची इधर से उधर चीज सरक गई, 1 इंची डिफरेंस हो गया, ऐसे क्यों रख दी, वैसे क्यों रख दी, हमारी बात नहीं सुनते, वहां नहीं रख दी। तो ये चीज रखने के कारण नहीं हो रहे परिणाम, तुम्हारे परिणाम की योग्यता समझ में आ रही है कि तुम्हारे को कितनी तीव्र कषाय है। वो इस चीज के इधर उधर रखने से नहीं हो रही, कषाय की तीव्रता व्यक्त हो रही है। और एक कह रहा है यार, अरे वाह यहाँ पे भी अच्छी लग रही है, ठीक है योग्यता है, लीव इट, उसका दिमाग ही नहीं लग रहा उधर, ठीक है, वो रिलैक्स है। तो अब इसका सरकना अनुकूल है कि प्रतिकूल है? कुछ नहीं, जैसा हाउ टू ट्रीट, जैसा तुम्हारे अज्ञान मोह राग द्वेष है उसका रिप्रेजेंटेशन है, बस वो प्रेजेंट हो जाती है बाहर किसी परद्रव्य के लक्ष्य से। समझ आई बात? और उस संबंधी कर्म का उदय होता है और उस संबंधी कर्म का बंध भी होना है उसको। तीव्र कषाय से क्या क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? कर्म का संचय बहुत है और नवीन कर्म बहुत बंधना है। दोनों परिणाम से दो काम होते हैं, पूर्व कर्म का उदय और नवीन कर्म का बंध। अकेला उदय नहीं होता, भैया हमारे कर्म का उदय था स्वामी हो गया, नहीं, तुम्हें तीव्र बंध भी होना है, इसलिए परिणाम हो रहे। परिणाम से बंध होता है ना, तो बंध भी हो रहा है। बोलो, या वैसे हम लोग कल बात कर रहे थे, कोरोना काल आया है ना, तो अब कोरोना अच्छा कि बुरा? जिसने शांति का वेदन किया वो अच्छा, जिसने समय का सदुपयोग किया, कहीं आना नहीं, जाना नहीं, घूमना नहीं, फिरना नहीं, तो क्या करना? तो कोरोना के काल में अरे हमारी तो बहुत स्वाध्याय हुई, अरे हमारी तो बहुत स्वाध्याय हुई। तो कोरोना का काल हमारे लिए क्या हो गया? वरदान बन गया। गोष्ठियां कितनी हुई कोरोना के काल में, कितनी गोष्ठियां हुई। हम किसी हर गोष्ठी में जा नहीं सकते थे, कोई गोष्ठी लग रही है हस्तिनापुर में, कोई लग रही है नासिक में, कोई लग रही है कहाँ, तो हर जगह जाते थे क्या? लेकिन आज घर बैठे सारे विद्वान मिल गए। अब बड़े बड़े विद्वान भी हर गोष्ठी में नहीं जा पाते थे, लेकिन ऑनलाइन सारे विद्वान मिल गए। तो कोरोना काल का सदुपयोग हो गया। तो कोरोना काल अच्छा रहा कि बुरा रहा? अब जिन लोगों को तीव्र कषाय है, घर में अच्छा ही नहीं लग रहा, उन्हें घूमना फिरना सब बंद हो गया, काम करना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, तो वो कह रहे कोरोना काल बहुत मुसीबत थी। अभी मरने जीने की तो बातें छोड़ दो, कितने मर गए कितने जी गए, जिनको कुछ नहीं हुआ उनकी बात चल रही है। तो वे हैरान होते रहे, न कहीं घूम सकते, न खा सकते, न फिर सकते, घर में ही रह रहे, पति पत्नी तो खूब लड़ाई, बच्चों की झंझट, बच्चे स्कूल चले जाते थे, फ्री हो जाते थे, है ना। अब ये सिर पर ही चढ़े रहते हैं, तो उन लोगों ने टेंशन का भोग किया, तो उनके लिए कोरोना क्या हो गया? बुरा। भैया कोरोना काल बहुत आफत। और जिन्होंने अपने हित के लिए लाभ लिया, कषाय की मंदता रही, तत्व ज्ञान हुआ, तो वो कह रहे कोरोना काल वरदान बन गया। कोरोना अनुकूल के प्रतिकूल बिल्कुल लाइव अभी बिल्कुल स्पष्ट एग्जाम्पल है। कोरोना को क्या कहोगे? अनुकूल के प्रतिकूल? न अनुकूल न प्रतिकूल। आप उसको कैसे ट्रीट कर रहे हो, किसी भी परवश पदार्थ को कैसे ट्रीट कर रहे हो, आपकी कषायों के अनुसार आप सुखी हो दुखी हो। सुख दुख का स्टार्टिंग अपन ने क्लास की यहाँ से करी थी। इस पूरे भरे विश्व में दुखमयी चीज क्या है?
डायरेक्ट बोलें तो कषाय, और उसका कारण बोलें तो अज्ञान और मोह। वस्तु पर पदार्थ अनुकूल के प्रतिकूल अगर चेंज कर दिया जाए ना, जिसका पति तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, जिसकी बहू बहुत अच्छी लग रही है, जिसकी पत्नी अच्छी लग रही है, चेंज कर लो, इंटरचेंज करो तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगी। हमारी बात ख्याल में? कषाय होंगी तो वो अनुकूल स्थान पर जाकर भी दुखी ही रहेगा, क्योंकि दुख अपने एटीट्यूड से है। आज की भाषा में बोलें, पर पदार्थों से बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये निर्णय करना चाहिए। कभी भी धन, दुकान, मकान, पत्नी, बच्चे को अनुकूल सामग्री नहीं जानना चाहिए। अनुकूल सामग्री की परिभाषा आ गई, जो हमारे तत्व ज्ञान में निमित्त है, जो हमारे को रत्नत्रय प्रकट करने में निमित्त है, वो अनुकूल है। इसलिए बोलते हैं बहु पुण्य उदय मम आयो, बहु पुण्य उदय मम आयो, प्रभु तुमरो दर्शन पायो। तुम्हारे पास ही आके तो एकदम स्पष्टता पता चलती है। जब आप देवशाह गुरु की समीपता में रहते हो तो वहां के परिणाम और आप घर में आ जाओ, वहां के परिणाम में आपको स्पष्टता भाषित, डिफरेंस एकदम स्पष्ट भाषित होगा। इसलिए बारंबार कहा जाता है कि साधर्मियों की संगति में रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? अब साधर्मी की संगति अच्छी नहीं लगती, जिनका जो अभी निकट भव्य नहीं है उनको। वहां तुम्हारे प्रमाद का पोषण नहीं होगा, वहां कषाय का पोषण नहीं होगा, तो कष्ट भाषित होता है। और जिनकी योग्यता नहीं है, ये बहु पुण्य बड़ी मुश्किल से मिलता है। कोई ना कोई उदय आ जाएगा। अभी परिणाम उज्जवल नहीं होने हैं ना, और उसी कंडीशंस में रहना है, तो ऐसा कोई ना कोई उदय आ जाएगा। नहीं तो खुद ही बहाने बनाएगा। अरे हमारी बीवी नहीं मान रही, अरे हमारे बच्चे नहीं मान रहे, अभी हमारे को भोग हो गया, अरे भैया विचार तो कर, तेरे पत्नी बच्चे हैं कि नहीं? तब उस जीव को ऐसा बोला जाता है ना? तो इस तरह से अपन ने ये कर्म फिलॉसफी को समझने की कोशिश की। ठीक है, तो ये वेदनी कर्म की स्पेशल चर्चा करनी थी कि वेदनी कर्म अनुकूल प्रतिकूलता में तब निमित्त बनता है जब यहाँ मोहिनी कर्म कार्य करता है, तब। और मोहिनी कर्म न हो, श्रद्धा सम्यक हो, अनंतानुबंधी आदि का अभाव हो, तो उसको शांति रहती है। प्रतिकूल संयोगों में भी अनंतानुबंधी के अभाव की शांति धारा चल रही है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी शांति धारा चल रही है, अनंतानुबंधी के अभाव की वीतरागता चल रही है, प्रतिकूल परिस्थिति के बीच में भी, और वो शांत है। बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंदर सुख रस घटा घटी, चिन्ह मूरत द्रगधारी की, मोहे रीत लगत है अटापटी। इसलिए इस पूरी चर्चा से 2-3 कंक्लूजन निकल रहे हैं। क्या? कभी भी पर को दोष नहीं देना, कभी भी, नेवर, पर को दोष नहीं। नंबर 2, ये तुम्हारी ही चाहत की सामग्री है, ऑन डिमांड। जो कुछ है ऑन डिमांड। समझ आ गई बात? जो कुछ है वो ऑन डिमांड है। फिर किस बात की वो शिकायत? नंबर 3, जान बूझकर पर लक्ष्य से बचना और स्वाध्याय में तत्व निर्णय में उपयोग लगाना, बुद्धिपूर्वक। जितने ऐसा कह रहे ना, जग प्रपंच में नहीं पढ़ो, नहीं पढ़ो भाई, नहीं पढ़ो, नहीं पढ़ो, नहीं पढ़ो। जितनी चीजों से, जगत के प्रपंच से बच सकते हैं बचो। घटती जान घटाइए, घटती जान घटाते चलिए। हमारी बात ख्याल में?
घटती जान घटाई है। जग प्रपंच में नहीं पड़ो, निज हित का पुरुषार्थ करो ऑलवेज। देखो इस प्रपंच में पढ़ने से राग आदि बढ़ेंगे कि घटेंगे। हम यदि ऐसा बोलेंगे कि ये यहाँ क्यों रखा है, ऐसा रखा, तो राग आदि बढ़ेंगे कि घटेंगे? कि बढ़ने की संभावना ज्यादा है। मौन रहो, राग आदि बढ़ने की संभावना ज्यादा है तो शांत विवेकशील हो ना, विवेकवान हो, विवेक से काम करना। मेरा घाटा किसमें, मेरा फायदा किसमें। और अपने को अपने सिर पर देवशास गुरु का सानिध्य बनाए रखो हर समय। जब भी यहाँ कुछ झंझट हो, चले जाओ फटाफट भगवान के पास। भगवान ने क्या उपाय किया?